हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 24 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और साथियों आज का पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और आज इस क्लास में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए तो साथियों रामबाण क्लास है, क्योंकि डेली हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो शुरू से अंत तक देखना है जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। और एक चीज़, जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं पहले शिफ्ट में, साथियों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसके अलावा, तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि वो क्वेश्चंस मैं ऐड करके आपको अगली वीडियो में बता सकूं उनका आंसर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है आज के पहले शिफ्ट में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो सभी लोग क्लास को एक लाइक कर दीजिए और साथियों अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से जो भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, आज पहले शिफ्ट में आपसे तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 मैंने कल ही आपको बताया था साथियों कि अनुच्छेद 23 जिसमें बाल श्रम, देखिए अनुच्छेद 23 जिसमें मानव तस्करी के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 24 जिसमें बाल श्रम का निषेध के बारे में बताया गया है, यानी ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, एक क्वेश्चन धर्म से पूछा था कि धर्म से संबंधित अनुच्छेद या धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद था। तो देखिए, नॉर्मली अगर इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, अगर साथियों धर्म के से बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28, यानी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, ये जो चार अनुच्छेद है वो आपका धर्म से संबंधित है। तो इनमें से कोई एक अनुच्छेद आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता अगर धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था। अब देखो यहाँ पर साथियों तीन क्वेश्चन बनता है। एक तो ये कि पहली बार कब हुआ था, दूसरी बार और तीसरी बार, क्योंकि अब तक जो है भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। एक तो आपका हुआ था 1949 में पहला, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 यानी 1991 में। तो जो भी आपका ऑप्शन में था इनमें से वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है। एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो आपका पंजाब राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता साथियों पंजाब। और अगर आपसे ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है ना, यानी एसटी किस राज्य में है, तो आपका करेक्ट हो जाता मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया है या किसने कहा था। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है साथियों। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता मोहम्मद अली जिन्ना। और किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, देखिए FII के फुल फॉर्म में F का मतलब क्या होता है। तो देखिए FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो केवल F का आपको बताना था जो कि फॉरेन हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए, कंप्यूटर में कोई भी फाइल को जब हम कॉपी करते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये। इसका राइट आंसर आपका हो जाता Ctrl+C। देखिए साथियों, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए कट या कॉपी किए गए, देखिए कट या कॉपी किए गए फाइल को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था। तो साथियों 1997 में भारत रत्न किसको मिला था, तो APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है 1997 में भारत रत्न दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता APJ अब्दुल कलाम। आगे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा घुमाया था। तो देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आपका करेक्ट आंसर हो जाता इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, है ना। तो यहाँ आपका साथियों राइट आंसर हो जाता इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन ये था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता साथियों महात्मा गांधी। देखिए, क्वेश्चन ये था कि बेरी बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है।
और ऑप्शन आपको साथियों B1 B2 इस प्रकार से नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन आपको जो उसका रासायनिक नाम होता है केमिकल नेम के रूप में दिया गया था, जैसे कि थाइमिन, नियासिन, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए बेरी जो रोग होता है साथियों, बेरी रोग ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थाइमिन, और थाइमिन आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो थाइमिन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन था कि विधानसभा की आहारता कौन निर्धारित करता है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं मिल पाया है, तो साथियों अगर आपसे ये पूछा था कि विधानसभा की आहारता कौन निर्धारित करता है तो विधानसभा अध्यक्ष, और अगर आपसे ये पूछा था कि विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता राज्यपाल। वैसे क्वेश्चन क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक चीज़, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है आज के पहले शिफ्ट का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। एक एशियाई खेल से संबंधित कोई प्रश्न था, ये प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक क्वेश्चन ये था कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिए मोहम्मद गौस का मकबरा जो है ये हजीरा के पास ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, तो अगर राज्य पूछा था तो मध्य प्रदेश हो जाता, वैसे ये हजीरा के पास ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और ये जो गौस का मकबरा है इसको किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा अकबर ने इसको बनवाया था साथियों। किसने बनवाया था, तो अकबर ने जो है गौस के मकबरा को बनवाया था। एक क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था। तो देखिए अपने कुछ साथियों के साथ जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है आपका साथियों बौद्ध धर्म को। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से क्या एक ईमेल में नहीं होता है, सी सब्जेक्ट ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से छांटना था कि इनमें से कौन सा एक ईमेल में नहीं होता है साथियों। एक क्वेश्चन शायद ये पूछा था कि 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन था कि 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों कथकली। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इन क्वेश्चनों पे थोड़ा डाउट है, और ये लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। किसी का कहना है कि सर आया था, किसी का कहना है नहीं आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं। ये जो अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन है 36वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा था तो 36वां संविधान संशोधन जो है इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसमें 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 71 का F जो कि सिक्किम राज्य से संबंधित है इसको जोड़ा गया था। तो अगर ये क्वेश्चन था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक क्वेश्चन ये था कि शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए शतरंज ओलंपियाड 2022 जो है ये साथियों चेन्नई में आयोजित हुआ था, भारत में, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 26 जनवरी 1950। तो ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये, और एक क्वेश्चन ये शतरंज ओलंपियाड वाला, और एक क्वेश्चन ये 36वां संविधान संशोधन वाला। ये 3 क्वेश्चन आया था कि नहीं आज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वही सिलसिला आपका चल रहा है। मैथ और रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन 40 पूछा जा रहा है, जिसमें से इजीली आप लोग 35, 36, 37 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। और यहाँ पर साथियों कंप्यूटर की बात करें ना तो कंप्यूटर का जो लेवल था पहले वही थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन MS वर्ड और एक्सेल से पूछा जा रहा है शॉर्टकट की से, और क्वेश्चन जो है आपके करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन इंटरनेट से पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन ईमेल से पूछा जा रहा है। टोटल 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग कंप्यूटर में यहाँ कर सकते हैं। GS का कुछ क्वेश्चन इजी है, मतलब कि 50 में से बोल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन आपके थोड़ा बनने वाले आ रहे हैं, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार आ रहा है। तो क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं GS का जो पर्सन है उसको इजी टू मॉडरेट। बाकी मैथ और रीजनिंग का अगर सेक्शन देखें तो वो बिल्कुल सिंपल आ रहा है, उसको हम मॉडरेट बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल इजी आ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर याद है पहले शिफ्ट का तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना साथियों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।